जैसा कि लास्ट टाइम टीज़र आया था अलायार एंड द लेजेंड्स ऑफ मार्कोर का, तब भी मैंने उसके ऊपर एक रिव्यू बनाया था और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला था उसके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेलर जो है इसका भी ब्रेकडाउन किया जाए कि इसमें जो चीज़ डिटेल आपसे मिस हो गई हैं वो आप लोगों को बताई जाए। तो मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो सीधे वीडियो की तरफ आते हैं। अब एक जो ट्रेलर होता है उसकी सबसे जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि ट्रेलर में आप सारी मूवी ही ना दिखा दें। अब मूवी दिखाने का मतलब ये है कि आप ये नहीं है कि सारे प्लॉट ट्विस्ट जो है वो सारे ट्रेलर में दिखा दें, तो जो लोग ऑडियंस जाती है थिएटर में उनके लिए कुछ बचे ही ना। इसकी मिसाल स्पाइडरमैन होमकमिंग की है। मैं जब स्पाइडरमैन होमकमिंग देखने गया तो मुझे आधी से ज़्यादा मूवी, तकरीबन आधा पौना घंटे की मूवी पहले ही पता थी कि क्या हो रहा है, और आगे भी जो सीन है उसमें मुझे लग रहा था कि आगे यही होगा जो उन्होंने ट्रेलर में दिखाया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ट्रेलर था अलायार एंड द लेजेंड्स ऑफ मार्कोर का, इस लिहाज से काफ़ी अच्छा ट्रेलर था। इसमें उन्होंने सारी डिटेल नहीं बताई, आपको कई ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं फैक्ट से। जैसे कि इस ट्रेलर का जो स्टार्टिंग सीन है वो अलायार और उसके घर से और उसके फादर से शुरू होता है। फिर वो एक एक्सीडेंट का सीन दिखाते हैं जिसमें आपको लगता है कि अलायार के फादर को कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे पता है काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि वहाँ पर उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं, फिर आगे की कहानी चलती है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो एक्सीडेंट वाला सीन स्टार्ट में दिखाया है वो स्टार्ट का नहीं है, वो मूवी के मिडल का है या मूवी के एंडिंग की तरफ जब जा रहे होंगे तब का है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जो गाड़ी का एक्सीडेंट दिखा रहे हैं वो उस गाड़ी में उसका बाप या कोई और नहीं बैठा, उसमें वो जो विलन है मानी और उसका जो साथी है वो बैठे हुए हैं। आप इस तस्वीर पर गौर करें, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे जो लगता है वो ये सीन इस तरह है कि वो गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट होता है और उनके गाड़ी में से कोई एक बॉक्स नीचे गिरता है जो आकर अलायार के घर में गिरता है। जब वो रात को उसे देखने जाता है तो उसके पीछे कोई खड़ा होता है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो वो आपको शैडोज में जो बंदा नजर आ रहा है वो इस मूवी का विलन मानी है, और वही उसे पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और मेरे ख्याल से ये सीन मिडल का है, मगर खैर ये तो मेरा अंदाज़ा है। अब मूवी कैसी होती है और मूवी में सीन कैसा है और कहाँ पर है, ये तो जब मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। और ज़्यादा डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा करेक्टर से तारुफ करवा दूं कि करेक्टर कौन है और कितने करेक्टर हैं जो मेन हैं। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है अलायार, जो कि हमारी इस मूवी का हीरो है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है मानी, जो इस मूवी का विलन है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ। तीसरे नंबर पर जो मेन कैरेक्टर्स में आते हैं वो बाकी 3 जानवर हैं। उनमें पहला है मेहरू, दूसरा है हीरो और तीसरा है चक्कू। और मेरे ख्याल से जो बच्चों का फेवरेट होगा वो हीरो ही होगा, क्योंकि वो एक फ़नी कैरेक्टर उन्होंने डाला है इसमें ताकि बच्चे उसे शौक से देख सकें। अब मेरे ख्याल से जो ट्रेलर का बाकी हिस्सा इन्होंने दिखाया है शिकारी वाला, वो मूवी का स्टार्टिंग पार्ट है जहां पर उसको पता लगता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है और शिकारी आ रहे हैं वहां पर शिकार करने के लिए, वगैरह वगैरह। एक और अहम बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये तो पता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है, लेकिन कैसे बात कर सकता है, उसके क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हमें अभी तक नहीं पता। तो ये तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो इस पूरे ट्रेलर का जो सबसे फेवरेट पार्ट है वो है अली नूर का विलन मानी। अब मैं आपको बताता हूं, एक तो आवाज़ बड़ी दमदार निकाली है अली नूर ने, और दूसरा ये कि उस कैरेक्टर की जो लुक्स है ना वो प्योर विलन जैसी लगती हैं, और उसके पीछे जो आवाज़ है वो और उसका मज़ा बढ़ा रही है। तो मेरा तो कैरेक्टर इसमें जो फेवरेट है वो मानी ही है, और मैं मूवी देखने जाऊँगा तो इसी को देखने जाऊँगा। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मैं अली नूर की तरह आवाज़ निकाल सकता हूँ विलन की या नहीं। बंदा मारो या जानवर मारो, एक ही बात है, सब शिकार है। दूसरी लाइन भी ट्राई करते हैं, कोई भागेगा नहीं। अच्छा, तो ये जो मैंने अभी आवाज़ ट्राई की है ये किसी इफ़ेक्ट्स के बगैर है, तो आप लोगों को कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और अगर मैं कास्ट की बात करूं तो मैं सिर्फ 1-2 लोगों को जानता हूं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर अली नूर है। बाकी की जो कास्ट है उनमें से मैं ज़्यादातर लोगों को जानता नहीं हूं, ना मैंने उनको पहले कभी देखा है, ना उनका मैंने कभी नाम सुना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्रामे वगैरह पाकिस्तान के या मूवीज़ वगैरह कम ही देखता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, तो मैं इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ ताकि और लोग भी देखें और उनकी हौसला अफजाई हो। बनाने वालों को, क्रिएटर की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो यही होती है, पैसा खुशी नहीं है, उनके लिए जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो है आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते हैं ना, और मूवी से वो इतना पैसा नहीं भी कमा पाते, तो सपोर्ट की वजह से वो अगली मूवी दोबारा बनाएंगे।
और अगर मैं इस मूवी के विजुअल्स की बात करूं तो वो तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी बनाए गए हैं विजुअल्स। तो उसके बारे में तो कोई बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो तो एक अंधा आदमी भी देखकर बता सकता है कि कितना ज़बरदस्त आपको सीन सामने नज़र आ रहा है। और आपको ये मुझे जो है ना वो डिज्नी वाली वाइब और ये जो इस तरह की है ना पिक्सर वाली, इस तरह की वाइब दे रही है मूवी के इसके ग्राफिक्स के लिहाज से। तो मैं तो 2 फरवरी को लाजमी पहले शो में देखने जाऊंगा। तो आपका क्या प्लान है, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।